आगे आज हम बात करने वाले हैं नाड़ी कैसी बनती है। धमनी, धमन, धमान, स्पंदन कैसे महसूस होता है। हाउ वी कैन फील द पल्सेशंस। ये पल्सेशंस आते कहां से है। कल थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया था, डॉक्टर गोरख सर ने बताया था कि हृदय की कॉन्ट्रैक्शन के साथ ये पल्सेशन आते हैं। और कुछ इसमें आपका लॉजिक हो तो बताइए। हाउ द पल्सेशंस आर देयर, व्हाई 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 नौ वी फील। एम्पल्स 9 एम्पल्स रहते हैं उसके साथ, तो वो पल्सेशन आते हैं और हमें फील होते हैं वो पल्सेशन। कहाँ से आते हैं। ये नाड़ी जो रहती है ना, अपनी नाड़ियां, उससे वही आते हैं। नाड़ी में, देखिए नाड़ी में क्यों हमें वहां पे स्पंदन महसूस क्यों होता है। व्हाट इज द रीजन, लॉजिकल रीजन बिहाइंड दिस। नाड़ी में स्पंदन लगने का लॉजिकल कारण क्या है। ब्लड फ्लो। ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन। और मैं थोड़ा सा इसके ऊपर और बताना चाहूंगी कि नाड़ी, नली या जो चैनल है जिसकी कल्पना की है उसके बारे में हमारे आचार्य बहुत ही अलग तरीके का वर्णन करते हैं। यानी जैसे मैंने कल आपको पेन का उदाहरण दिया था, इसी क्रम में मैंने आज और थोड़ा सा मतलब इसको अच्छे से ये करे, इसके लिए मैंने और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रॉ लिया है, आप सभी जानते हैं स्ट्रॉ को। तो ये स्ट्रॉ क्या काम, क्या है स्ट्रॉ का काम, क्या करता है स्ट्रॉ, क्यों यूज करते हैं हम लोग स्ट्रॉ। सकिंग वाटर और हाँ, जूसेस। सकिंग वाटर और जूस जो भी है, तो इससे हम लोग सर्व करते हैं। तो कैसे यहाँ से जो भी फ्लूइड है, जूस है, पानी है, वो चला आता है। सेम वे अभी मैंने यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट दिखाना है, मैंने आज तैयारी करके मैंने ये किया है। देखिए ऐसे इसमें हमने पानी ले लिया, ओके, ग्लास से इस स्ट्रॉ के द्वारा हमने पानी ले लिया। तो बिल्कुल जिस प्रकार से यहाँ ये पानी स्ट्रॉ में आ जाता है, इसी प्रकार से शरीर में भी हमारे हृदय के द्वारा ये जो स्ट्रॉ है इट कैन बी कंसिडर्ड एज धमनी। और ये हृदय के आकुंचन के साथ धमनी से रक्त का प्रवाह होता है। जब बच्चे होते हैं या हम भी कभी कभी जूस पानी कुछ पीते हुए फ्लूइड, उसमें से एक आवाज निकालते हैं। ये आवाज, अगर इसमें देखिए पानी खत्म हो गया होता है तो अलग आवाज आती है, और स्ट्रॉ में जब जूस या पानी या फ्लूइड कोई तरल पदार्थ आता है तो अलग आवाज होता है, अलग महसूस वहां पे होता है। तो ये महसूस होना यानी स्पंदन, ये जो हम फील कर रहे हैं इस स्ट्रॉ में, इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जो एक महसूस होता है रक्त का प्रवाह, इसी प्रवाह को हम आगे धमनी के द्वारा या त्वचा के द्वारा स्पर्श परीक्षा से महसूस कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ धमनियों में हमें स्पंदन महसूस होते हैं। तो स्पंदन क्यों होते हैं, रक्त के प्रवाह के साथ होते हैं। रक्त कैसे प्रवाह करता है, हृदय के कारण प्रवाह करता है। इसी के साथ धमनी की अगर थोड़ा और हम विचार करें धमनियों को लेकर, तो निश्चित रूप से ये देखिए मैंने थोड़ा पीपीटी शेयर कर दिया ताकि आप और इसको थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। So these are the important factors कि नाड़ी कैसे बनी। एक पहला कारण है सिरा, दूसरा कारण है धमनी, तीसरा कारण है रसायनी लिम्फेटिक डक्ट, नेक्स्ट वन इज केशिका कैपिलरी। अभी इन सभी का मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि हमारी नाड़ी बनती कैसी है, क्यों उसमें हमें स्पंदन महसूस होते हैं। इसके लिए थोड़ा ये एक श्लोक भी लिए हैं हमने, हृदय और रसो निस्सरति। हृदय का क्या महत्व है हमारे शरीर में। अभी हमारे साथ मिस्टर हर्ष है, तो हर्ष आप बताइए सर कि आपको क्या लगता है कि हृदय क्या है। व्हाट इज जो द हमें रोल ऑफ हृदय, हार्ट। बेसिकली लंग्स आपका जो प्योरीफायर ब्लड भेज रहे हैं उसको आगे सर्कुलेट करने के लिए ये सिस्टम है इसका हार्ट का। ओके,
और सर? हृदय प्राणायतनों में भी बताया गया है, और व्यान वायु का भी और प्राण वायु का भी स्थान है, और बिल्कुल मसद्य भी है। यस, बिल्कुल 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 यस। एक रेफरेंस यहाँ पे आया है, मैं इसको बताती हूँ। दश प्राणायतन, ये वो तो ठीक है, आयुर्वेद के हिसाब से तो ये बिल्कुल भी बात है। हृदय तो प्राण का स्थान है, हृदय के बिना हम आगे नहीं चल सकते हैं, और यही हृदय रस रक्त को प्रवाहित करता है। एक सूत्र यहाँ पे हमारे प्राचीन ग्रंथों में आए, बड़ा ही सुंदर सूत्र है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तस्मात् नारदो हृदयम इति स्पष्टम अथवा नारो रक्तम तत् धमनम अस्तिति अत। नारो और रक्तम, यहाँ पे नार शब्द का क्या अर्थ है? नार क्या है? नार का अर्थ है धातु, रक्त धातु। नार ये रक्त धातु के लिए आया हुआ शब्द है। अभी मैंने जो आपको स्ट्रॉ का उदाहरण दिया, इसी प्रकार से ये देखिए हार्ट की एक्शन, किस प्रकार से हृदय ये पंपिंग एक्शन के थ्रू शरीर में रक्त को प्रवाहित करता है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जांपल एवर टू अंडरस्टैंड द धमनी, नाड़ी और हृदय, कैसे हृदय की क्रिया से रक्त शरीर में प्रवाहित होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है पंपिंग ऑफ द साइकिल में हवा का भरना, एक बेस्ट एग्जांपल है। अभी थोड़ा आपको मैं एक्सप्लेन भी बता देती हूँ। चलिए हम आज, मैंने अभी सिराओं की बात की थी, चलिए आप सभी अगर वीडियो ऑन कर लेते तो बहुत अच्छा होगा। अभी मुझे बताइए मैम, डॉक्टर प्रेमलता जी, यशोदा जी, अनुपमा जी, कि व्हाई टू सी ओनली धमनीज, आर्टरीज का क्यों परीक्षण करना है? व्हाई नॉट द सिराज, वेन्स का क्यों नहीं परीक्षण करना है अनुपमा जी? व्हाई ओनली आर्टरीज वी कॉल देम एज अ धमनी? I think it is from the Damanis where we can feel the pulsation. Why नहीं, why only धमनीज, why not the siraj? The pressure is in the Damanis only, no, not in the Siras. Wow, okay. और So probably we can palpate the Dhamani better than the Siras. ओके, ये एक कारण हो गए। और अभी आप अपने हाथों को देखिएगा, अगर किसी को डाउट है और अगर किसी को लगता है, मतलब हाथों को यानी हमारी आर्टरीज और वेन्स को देखिएगा, और आप अपने शरीर पर जहां भी आपको वेन्स आर्टरीज लग रहे, दोनों को आप पाल्पेट करके देखिएगा। जस्ट ट्राई। हर्ष सर आप भी करिएगा, सारे अगर वीडियोस ऑन करते तो अच्छा रहेगा। ये अभी लाइव नहीं है फेसबुक पर, हम लोग इतने ही हैं, तो इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, तो अच्छा रहेगा अगर आप लाइवली इसको मुझे बता देते हैं तो। आप सिराओं को भी देखिएगा और धमनियों को भी देखिएगा, और सिरा और धमनियों में स्पर्श करके देखिएगा। अभी जैसे हमने यहाँ पे स्पर्श करके देखते हैं ना रेडियल आर्टरी को, इसी प्रकार से आपके हाथ की सिराओं को आप स्पर्श करके देखिएगा, एंड मुझे बताइएगा कि आपको कहीं पर कुछ तुमान, इज देयर एनी पल्सेशन, कुछ पल्स आपको मिल रही है क्या? कुछ आपको महसूस हो रहा है क्या स्पर्श से? विभाजी आप ये देखिए, ये पूरी तरीके से एक प्रयास है मेरा कि आपको धमनी क्या है वो मैं समझा दूं। स्पंदन आता जी धमनी के अंदर, स्पंदन आ रहा है। सिराओं में क्यों नहीं करना है, धमनियों में क्यों करना है? उसमें शुद्ध रक्त बहता है ना, इसीलिए करते हैं। अशुद्ध रक्त में तो डायग्नोसिस सही नहीं होता। हाँ, और मैडम ने एक रीजन बता दिया है कि धमनियों में प्रेशर होता है, सिराओं में प्रेशर नहीं होता है। एनाटॉमिकली रचनात्मक दृष्टिकोण से भी बहुत सारे कारण हैं, वो थ्योरेटिकल पार्ट है कि आर्टरी एंड वेन्स में डिफरेंस क्या है। और कुछ लॉजिक, इज देयर एनी कोरिलेशन? प्रेमलता जी बताइए मैम, आप करके बताइए, मुझे करके दिखाइए सिरा का। गोरख सर
सिराओं में तो स्पर्श किया जाए तो वो सब ऐसा मृदु स्पर्श है। धमनी में वो काठिन्य और माना धमन्य ऐसा जो लिखा है, तो धमनी सिरा को स्पर्श करे तो ऐसा कुछ फीलिंग नहीं होता, सिर्फ सिरा का स्पर्श तो समझ में आता है, हाँ हाँ लेकिन बाकी अगर कोई बह रहा है, कोई मूवमेंट है, ऐसा तो पता नहीं चलता। यस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये भी एक कारण निश्चित है, बिल्कुल ये है। चलिए थोड़ा सा जस्ट 2 मिनट के लिए, क्योंकि मैं थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा बोलूंगी नहीं, वो फिर बोर हो जाएगा आपको। हम लोग ज्यादा प्रैक्टिकल पर ही भरोसा करेंगे। तो रचनात्मक दृष्टिकोण से हमारी आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है, धमनी और सिरा में? ये तो एक बेसिक डिफरेंस है, जैसे कि धमनियां जो है वो हृदय से पूरे शरीर में रक्त का प्रसारण करती है, एंड सिरा ये शरीर से अशुद्ध रक्त को कलेक्ट करके हृदय की तरफ ले जाती है। ये मुख्य फर्क है दोनों में। अभी जैसे सर ने भी बताया, नरेश जी ने भी, कि धमनियां शुद्ध रक्त को कैरी करती है और सिराएं अशुद्ध रक्त को कैरी करती है। सो इस प्रकार से ये एक बड़ा ही इसमें दोनों में फर्क है। वेन्स में, सिराओं में वॉल्स होते हैं, आर्टरीज में नहीं होते हैं। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड कैरी करती है। वेन्स ये ब्लड कैपिलरीज से स्टार्ट होती है और आर्टरीज ये कैपिलरीज में खत्म होती है। आर्टरीज देखिए, एक्चुअली बात करेंगे तो सिराओं को हम ज्यादा ऊपर की तरफ देखते हैं, सबक्यूटेनियसली देयर इज अ सिरा का जाल है। हमने, अगर मैं अभी आगे प्रकृति के बारे में बताने वाली हूँ, मेरे हाथ को देखिएगा, मेरे यहाँ पे सिरा एक प्रोमिनेंट है, बंद हो गया ये कैमरा। मेरी सिराएं प्रोमिनेंट है। अगर कोई व्यक्ति वात प्रकृति का होता है तो उसमें सिराएं प्रोमिनेंट होती है, मतलब एकदम पूरा दिखता है ना, नीला नीला ऐसे दिखता है हाथों पर, क्योंकि मांस मेद का वहां पे संचय कम होता है, व्यक्ति कृश होता है, तो सिराएं बिल्कुल उठकर दिखती है वात प्रकृति के व्यक्ति में। बहुत उसका मतलब सारे बोन्स भी अच्छे से दिख जाते हैं, सिराएं फूली हुई दिख जाती है, तो बिल्कुल सिराएं तो ऊपर दिखती है। वैसे धमनियां दिखेगी नहीं आपको। धमनी दिख रही है क्या मेरी आर्टरी? आप खुद की भी देखिएगा, कोई धमनी दिख रही है आपको? रेडियल आर्टरी दिख रही है आपको ऊपर से? दिख रही है? आप खुद देखिएगा। बट आप बाजू में आपको सिरा मिल रही है, हाँ, तो फिर धमनी का क्यों करें? सिरा तो ऊपर है, सिराओं का करना चाहिए। ऐसा नहीं अभी कभी आपके सोच में आया कि क्यों धमनियों का ही करें? बिल्कुल अभी फ्लो तो ब्लड प्रेशर भी है, फ्लो है। एक और इसमें डिफरेंस है कि सिराएं, वेन्स, ये बहुत ही मंद तरीके की मूवमेंट को वो बताती है, एंड आर्टरीज जो है, धमनियां जो है, दे शो द स्पूटी मूवमेंट ऑफ ब्लड, एंड सो दे आर गिविंग द पल्स। आर्टरीज का, धमनियों का ल्यूमन भी छोटा होता है और सिराओं का ल्यूमन भी थोड़ा सा बड़ा होता है। दो द आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड, आर्टरी या धमनियां थोड़ा शरीर में अंदर तक बैठी हुई है, बट स्टिल वी कैन फील देम बाय द पल्सेशन। इसका और एक कारण भी है, धमनियों के अंदर का रक्त का प्रेशर, बहाव काफी ज्यादा होता है, एंड सो आर्टरीज डू नॉट कोलैप्स, कोलैप्स नहीं होती है, बट वेन्स कोलैप्स हो जाती है। तो वेन्स का स्ट्रक्चर और आर्टरी का स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है। तो ये थोड़ा सा हमें लॉजिक भी पता होना चाहिए। अभी यहाँ पे इस आकृति में और स्पष्ट हो जाएगा कि धमनियां और सिरा और कैपिलरीज, इन तीनों में कैसे भेद करें। फर्स्ट ईयर में बीएमएस में होते तो इसको पढ़ लेते हैं हम लोग और फिर भूल जाते हैं, बट आज हम लोग नाड़ी का ज्ञान जो है पूरी तरीके से लेकर रहेंगे कि क्यों केवल धमनियों में ही परीक्षण करना है। अभी आप देखिएगा इसमें किस प्रकार से कैपिलरीज है, वेन्यूल्स है, वेन्स है। सिरा, शरीर में 700 सिराएं, धमनियां केवल 24 है, मुख्य धमनियां। अभी धमनियों का मूल स्थान को लेकर कुछ आचार्यों का अलग अलग ओपिनियन है। आचार्य शारेंद्र बताते हैं कि धमनियां नाभि मूल में होती है, सुश्रुत बताते हैं नाभि में होती है। तो डिफरेंट ओपिनियन है, आप क्या मानते हैं बताइए मुझे? नाभि का मूल स्थान या धमनियों का मूल स्थान कहाँ पे होता है? नाभि में होगा या हृदय में होगा? व्हाट यू थिंक? नाभि कंध में होता है जी, नाभि कंध।
सर हृदय ओरिजिन, हाँ जी, नाभि कनादेशी ने नाभि बताया जी, सारा तो नाभि में। ओके, और कुछ हो तो बताइए, इसमें ओपिनियन अलग हो तो बताइए। एक्चुअली देखिए शारंगधर हो आचार्य अभी सुश्रुत ने नाभि को इतना महत्व दिया। नाभि एक बर्म भी है, नाभि प्राण का एक मुख्य स्थान भी है, इसलिए नाभि पर भी आघात हो जाता है ना तो व्यक्ति की मृत्यु होती है। सो नाभि प्रभवा सिराहा, रुत प्रभवा सिराहा, हृदय भी प्रभव स्थान है, नाभि भी प्रभव स्थान है, हमें दोनों को ही मानकर चलना है। तो यहाँ पे हम स्पंदन की बात कर रहे थे, स्पंदन और पल्सेशन ये स्ट्रॉन्ग होगा जो कि हृदय से ब्लड को कैरी करती है, एंड सो वी कैन कनेक्ट और फील द पल्सेशन करेक्टली। बट शरीर से अगर अलग अलग कैपिलरीज और वेन्स को ले लिया जो कि ब्लड ट्रांसफर करती है हृदय की तरफ, तो इनमें ये स्पंदन बहुत माइल्ड और ना के बराबर होते हैं। सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द स्पंदन और दबान इन द धमनी आर्ट वेन्स, वी कैन ओनली गेट दिस पल्सेशन इन द आर्टरीज। और इसीलिए हमें धमनियों का ही परीक्षण करना है, ना सिराओं का। तो ऐसी कितनी धमनियां हैं शरीर में? दो, देयर आर 24 धमनियां। बट किंतु हम कितनी धमनियों का परीक्षण कर सकते हैं बताइए प्रैक्टिकली? कहाँ कहाँ देखेंगे बताइए, कल कहाँ आपने कहाँ 3 देखेंगे? बताए थे ना, 3 बताए थे आपने कल। 3 बताए थे मैंने कल, और कुछ भी है, थोड़े और भी है, हाथ, पैरों एक में भी हाथ देख सकते हैं। में, फिर नेक में, यस और फिर नी यस के पीछे। पैराटिड देख सकते, पैपियल देख सकते, रेडियल आर्टरी, इंगुइनल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी, मेडियल मेल्योर आर्टरी, डॉर्सलिस पेडिस। यस, सर ने तो पूरा बता दिया बिल्कुल। यस, वो सारी भी जगह मैं अभी उसको भी बताती हूँ एक बार फिर से। और उसमें हम खुद आप प्रैक्टिकली देखिएगा, जो भी स्थान बताए गए हैं शास्त्रों में उन सभी का परीक्षण आपको करना है और बताना है और महसूस करना है क्या डिफरेंस है हमारी रेडियल आर्टरी में और बाकी की आर्टरी में। सो ये यहाँ पर क्लियर हो रहा है हमारा पूरा डाउट कि धमनियां कैसे काम करती। अभी ये बताइए मुझे कि इन धमनियों में आपको जो फील हो रहा है नाड़ी, एक्चुअली ये क्या है? पल्सेशन है। तो इस पल्सेशन में क्या क्या है बताए, व्हाट इज मिक्सचर, क्या क्या है उसमें? जैसे मैंने अभी स्ट्रॉ का पानी का उदाहरण दिया, तो ये आप मान लीजिएगा रक्त है, रक्त जा रहा है इस नलिका से, तो इस रक्त में क्या क्या है जिसके कारण आपको स्पंदन महसूस हो रहा है? केवल रक्त से हो रहा है क्या, और कुछ है उसमें? अनुपमा जी। Again, it is the pressure of the heart only because Yeah, of ma'am. Pressure is there only, no doubt, of course. But what are the contents of that blood? और आपको जो फील हो रहा है ना, आप जिसको काउंट करते हैं एज अ पल्स, नाड़ी, yes, तो yes, उसमें yes. क्या क्या है? Modern point of view, there is a liquid part also, solid part also. हाँ ठीक है। According to Ayurveda, Vayu is the prominent this one along with Rasa and Rakta. या सो वात दोषा इज देयर, वात Definitely, दोष है। definitely. हर्ष सर आप हैं यहाँ पे? हर्ष जी, हाँ आर यू जी, देयर? मेरे आर यू मेरे गेटिंग? को बेग पार्डन। आर यू गेटिंग द पॉइंट यस यस। कि आपके हाथ की नाड़ी में क्या क्या है? अभी मैडम ने बताया कि रक्त है, सो रक्त बिल्कुल है, ब्लड है। फिर उन्होंने बताया कि गति जो है वात दोष के कारण है, तो वायु है। व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? आप क्या सोचते हैं इसमें और क्या होगा? गोरख सर। पित्त, पित्त और कफ भी तो है, और सप्त धातुओं के सूक्ष्म अंश भी तो है। हाँ बिल्कुल, यानी त्रिदोष, दोष धातुमल सब है। हाँ। ओके, आप क्या सोचते हैं बाकी लोग? प्रेमलता जी, व्हाट यू थिंक कि इसमें क्या क्या होगा? आपको जो गति लग रही है अभी, आपका पॉइंट्स क्लियर हो गए, हृदय के कारण है, फ्लो के कारण है, ऐसा है, ये सब कुछ हो गया। इसमें रक्त है, रस है, प्लाज्मा और सॉलिड पार्ट, लिक्विड, ये वो सारा फिजियोलॉजी हो गया। बायोकेमिस्ट्री लीजिएगा, जो भी लेना है लीजिएगा, आयुर्वेद के हिसाब से त्रिदोष हो गया।
तो इन सभी का मिला जुला इफेक्ट है धमनी यानी धमान यानी पल्स यानी, इन सभी का मिला जुला इफेक्ट है कि क्या है? डिफिकल्ट लग मिला रहा है जुला क्या? मिला जुला ही होगा, तभी एनालाइज हो पाता है ना सब, उससे फिर जो कर सकती हैं। अच्छा, ओके सर, बिल्कुल ये मिला जुला इफेक्ट है। अभी आप अगर रावण की नाड़ी पढ़ेंगे तो कुछ डिफरेंट ओपिनियन आएगा, आप कनाथ की नाड़ी पढ़ेंगे तो डिफरेंट ओपिनियन आएगा, आप लाड़सर की नाड़ी पढ़ेंगे तो डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। बट आप किसी भी नाड़ी वैद्य को फॉलो करिए, पूछिए, परीक्षण करिए, उन सभी का मानना तो एक ही होगा कि नाड़ी स्पंदन आर बेसिकली ड्यू टू वात फ्लो, वात दोष के गति के कारण ही नाड़ी के स्पंदन है। फ्लो ऑफ ब्लड, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, वात दोष की गति। और फिर जैसे एक और इसका मैं कारण बता देती हूँ, जैसे अभी सर ने, मैडम ने बताया कि दोष है, 3 दोष है, वात पित्त कफ है। अभी मुझे बताइए कि कभी आपने ये सोचा है कि इसमें जो 3 दोष लगते हैं वो किस प्रकार से लगते हैं, और पहले वात क्यों लगता है, फिर पित्त क्यों आता है, फिर कफ क्यों आता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता पहले कफ आए, कफ बलवान है, ठीक है, पित्त पंगु कफ पंगु मानते हैं हम लोग, वायु को श्रेष्ठ मान लेते हैं, बट व्हाई देयर इज कफ इन द लास्ट पोजीशन? कफ लास्ट अगर पोजीशन में क्यों है? इनका अगर पंचभौतिक संगठन देखा जाए तो वायु में सिर्फ मतलब जो महाभूत है उससे ज्यादा आगे के महाभूत पित्त में और 5 महाभूत कफ में आते हैं। गुरुगुण कफ पित्त में, गुरुगुण मध्यम है और वायु में बिल्कुल हल्कापन है। तो अच्छा, आगे जो वही आगे जाएगी। और कुछ लॉजिक? हर्ष सर, प्रेमलता जी, मंदाकिनी जी, नरेश सर, अनुपमा जी, बोलिए बोलिए। आप देखिए हर्ष जी, आप मतलब वीडियो ऑन करके अगर डिस्कशन में पार्ट लेंगे तो और आपको मजा आएगा। मेरा कंप्यूटर का वो कनेक्शन खराब हो हाँ, गया, अभी मैंने मोबाइल में लगाया है दोबारा, इसलिए मैं अच्छा थोड़ा अच्छा टाइम गायब हो गया था बीच में। ओके, इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप वीडियो ऑन करके बैठ, आराम से बैठे, वो मतलब कैसे ऑन रिलैक्स। करते हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे सर ऑप्शन होता है म्यूट, आपने जो माइक है ना, माइक के बाजू में देखिए वीडियो ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करिएगा, वीडियो ऑन हो जाएगा, अगर आप कंफर्टेबल हो तो, नो प्रॉब्लम। तो मतलब डिस्कशन करने का एक ये होता है, जैसे अभी सर ने भी बोला, गोरख सर ने भी बोला कि इस प्रकार से एक अच्छा उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल तो यहाँ भी बोलिए। मेरे को तो इसके बारे में ज्यादा ज्ञान है नहीं कुछ भी, तो मैं तो ज्यादातर सुनने वाली पार्टी बन जाता हूँ। ऐसा नहीं है सर, आप भी अभी नाड़ी वैद्य बनने वाले हैं थोड़ी दिनों में ऐसा नहीं है, वो तो देखते हैं कितना बन पाते हैं, नहीं नहीं, वो तो बट आप, क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक था तो मैंने कहा ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल हाँ तो सही नहीं है, तपरा है ये ऐसे इधर से ऐसे यस इसमें अंदर पड़ा रहेगा। वैसे तो ठीक है ना, चिपचिप तो नहीं है पक्का बता। यस यस, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इसमें मतलब सर ने भी कारण बताया कि पांचभौतिकत्व है, और गति भी इसका कारण है। कुछ ये भी कारण मिल जाता है कि आर्टरीज में जो वॉल्स होते हैं, एरोटिक वॉल होते हैं, इसके कारण एक ब्लड कंपार्टमेंट फिल हो जाता है, फिर आगे की तरफ चला जाता है, फिर आगे की तरफ चला जाता है, तो वहां पे एम्प्टीनेस आ जाता है। एंड सो इसी रिक्तता के कारण वाता इज लोकेटेड फर्स्ट, देन पित्ता एंड देन कफा। ये सब्जी तो इसका बनाती हूँ, एक छीलते हैं कारण मिल जाता ना। है। एंड सो पहले हमें वात की गति महसूस होती है। The amount of blood that comes into the blood vessels due to the contraction of the left auricle of the heart creates a bulge in them due to the blood wave। यहाँ पे ना, जैसे ही मतलब लेफ्ट ऑरिकल हमारी हृदय का जो है, हृदय एक कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है, तो वहां पे एक बल्ज आता है। जैसे आप मान लीजिएगा कि आप जैसे बलून फुला रहे हैं, तो इस बलून में जैसे एक बल्ज आता है, इसी प्रकार से ये बल्ज डेवलप हो जाता है। एंड ये बल्ज जैसे ही, फिर आप देखिए ना, या फिर आप एक पानी की लहर को मान लीजिएगा,
पानी की लहर, एक लहर आती है तो दूसरी गायब हो जाती है, फिर तीसरी आती है, फिर चौथी आती है, तो पहली वाली लहर दिखती ही नहीं है। सेम थिंग इज हियर। ऐसे ही ब्लड का फ्लो जो है, एक आता है, फिर दूसरा फ्लो, फिर एक बल्ज डेवलप हो जाता है, फिर एलिमिनेट हो जाता है, आर्टरी अपने पोजीशन पर आती है। तो इस प्रकार के इस बल्जिंग के कारण ये बल्ज चलते रहता है, और इसी बल्ज के कारण कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और फिर से बल्ज तैयार होगा, फिर आर्टरी अपने पोजीशन पर आ जाएगी, and these bulge themselves appear to be gold in the Nadi Pariksha, and these bulges are called as Dhamana. It is the lamp of the pulsation overall, and these are everything of the pulse examination, and we call them as a Spurana, pulsation, Dhamana. And so by touching, the examiner takes the decision, and from their peculiarities, innumerable emotions, diseases, birth and death of human beings are relieved. आप इसका परीक्षण करके आप सभी ने कई सारे फिल्मों में देखा होगा ना। आपने जोधा अकबर फिल्म देखी है? मैंने तो नहीं देखी। नहीं देखी? हाँ देखिए क्या है मैम उसमें लास्ट बहुत का कम सीन? पिक्चरें देखता हूँ मैं। उसमें नाड़ी परीक्षा का कुछ रेफरेंस आया है क्या? याद नहीं आ रहा इतना। सर आपको आ रहा है? गोरख सर, अनुपमा जी, कुछ ऐसे? बाजीराव मस्तानी, जब कुछ याद आ रहा है अनुपमा जी आपको? बोलिए। नहीं, मैं जस्ट डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस नाड़ी देख के ही करते हैं। हाँ, वो तो बिल्कुल हम लोग इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। लास्ट में हम लोग स्त्री रोगों के साथ चलेंगे। अभी तो हम बेसिक में समझ रहे, नाड़ी को समझ लेना चाहिए, और फिर 5 लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस, एंड एट द एंड वी विल गो विथ स्त्री रोगा, एंड देन ऐसे करके हमें चलना है, पूरा ये सफर हमारा चलता रहेगा। तो बाजीराव मस्तानी हो, या ये सारी हिस्टोरिकल पिक्चर्स है ना, जैसे मैंने कल हिस्ट्री के बारे में बताया था, तो उसमें निश्चित रूप से नाड़ी देखकर गर्भिणी का निदान होता है। और उसी में एक लास्ट में आया था बाजीराव मस्तानी पिक्चर में, कि जब युद्ध में बाजीराव घायल हो जाते हैं और उनको काफी पीड़ा होती है, और मतलब ऐसे एकदम सीरियस इसमें चले जाते, तो वैद्य को बुलाया जाता है। फिर उनकी नाड़ी देखकर वैद्य बता देता है कि मतलब इनका कुछ ये नहीं है। तो अरिष्ट सूचक लक्षण ये हमें नाड़ी में मिल जाते हैं, 1 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में। आप में से किसी ने कभी ऐसे अनुभव किया है क्या? प्रैक्टिशनर हो आप सभी लोग, तो ऐसे कभी हुआ है क्या कि कोई क्रॉनिक पेशेंट आया, आपकी नई नाड़ी देखी, और कुछ दिनों में आपको पता चला कि अरे अरे उसकी मौत हो गई? तो आपने कभी वो महसूस किया क्या, फील नाड़ी में कि कैसे होता है? क्या कभी प्रेमलता जी, अनुपमा मैम, आपने कभी आपके पास कोई नो ऐसे डिस्फंक्शनल मैडम, यूट्राइन ब्लीडिंग या पीपीएच की पेशेंट आई हो? और नो मैडम, unfortunately no, I have not experienced anything like that. we are not at that time, we are not in mood of Yeah, I palpating the know. nadi. That is true. That Yeah. experience is unique actually. मैडम उस टाइम उसकी है ना, जो नाड़ी है ना, बिल्कुल स्लो चलती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल स्लो तो चलेगी। और कुछ कभी देखा है आपने गौरव जी, किसी ऐसे पेशेंट की नाड़ी को थोड़ा मतलब पेन नहीं हो, या फिर बाद में लाइक सीरियस पेशेंट की नाड़ी कभी देखी है? कुछ ऐसा अनुभव आपको मिला? नहीं, ऐसा अनुभव नहीं है। कोई अनुभव नहीं? ओके, ठीक। मतलब अरिष्ट लक्षण का तो बस ग्रंथों में पढ़कर ही हमें रहना है, कि हमें कोई अनुभव भी करना है, या फिर उसको सिर्फ जो सीरियस पेशेंट है तो नाड़ी देख के मतलब ये जाने वाला ऐसा समय आता है, लेकिन हमें नहीं कर सके हमने क्या देखा उसमें। हाँ ये सर, तो अभी आप इसमें ये कर लेंगे बिल्कुल निश्चित रूप से, आपको मतलब आसानी से आप नाड़ी परीक्षा कर सकेंगे आगे के कुछ समय में। और फिर जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसी को हम लोगों को एक्सपीरियंस करना है। एंड ये एक्चुअली ये ना, नाड़ी जो है, नाड़ी अनुभव है। नाड़ी को आप जितना अनुभव लेंगे
उतना आपको इसके बारे में, इसकी मतलब बारीकियों के बारे में ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। अभी मैंने जो आपको स्ट्रॉ का उदाहरण दिया था, इसमें अभी देखिए आगे आते हैं थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। मैंने जैसे बोला कि नाड़ी यानी नाली, नली, मराठी में नली बोल सकते हो, या यू कैन कॉल देम एज ए चैनल, यू कैन कॉल देम एज ए डक्ट का कह सकते हो, वट एवर द फ्लो ऑफ एनी लिक्विड और वायु फ्रॉम वन साइड टू अनदर, इट कैन बी कॉल्ड एज नाड़ी। तो बस हमारे शरीर में भी वही हो रहा है, फ्लो हो रहा है रक्त का। आचार्य चरक इसको नाड़ी तंतुकृत बताते हैं, योग वशिष्ठ नाली हृदय स्थित बताते हैं। दो द ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरी और धमनी, इट इज कॉल्ड एज धमनी। आचार्य नारद ने इसको, मैंने अभी एक सूत्र पढ़ा था नार करके, तो नार यानी जल और रक्त। जो आहार रस हम लेते हैं, इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू द हार्ट टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स। सो नारद मुनि ने, नारद विज्ञान को नाड़ी विज्ञान नाम दे दिया था। एंड सो नाड़ी कैन बी असेस्ड बाय स्फुरण परीक्षा, एक्सपीरियंस। नाड़ी का ज्ञान कैसे मिलता है बताइए मुझे। 3 प्रकार है नाड़ी का ज्ञान लेने के, 3 प्रकार है। एक तो पहला गुरु से, दूसरा अनुभव से, तीसरा ग्रंथ से। सो नाड़ी विज्ञान, नाड़ी परीक्षा 3 तरीके से सीखी जाती है। एक तो गुरु परंपरा से, जैसे मैंने कुछ कल परंपराओं के नाम बता दिए थे, उन्हीं परंपराओं से हम पढ़कर आगे उसका अनुभव करके और शास्त्र का आधार लेके हमारे नाड़ी ज्ञान को ज्यादा और वृद्धिंगत कर सकते हैं, परिपक्व बना सकते हैं। गुरु, फिर अनुभव से। मुझे लगता है कि गुरु से हम सीख लेते हैं तो हमें अनुभव का उपयोग करना चाहिए, और अनुभव का उपयोग करते करते हमें शास्त्रों का भी आधार लेना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको जैसे समय मिलता है ना, आपके पास जो भी पेशेंट आते हैं, गोरख सर आप उनका अभी कल से स्टार्ट करिएगा, जो भी पेशेंट आते हैं। और मैं बताऊं आपको हर्ष सर जी कि आप ना, मतलब आप अपने वाइफ की देखिए, बच्चों की देखिए नाड़ी, आपके पास जो भी रिलेटिव्स आते हैं मिलने, अभी आप रिटायर्ड है तो मिलने कोई आता है तो उनका नाड़ी देखिए। और नाड़ी से मैं आपको बताऊं, नाड़ी परीक्षा कर कर भी आप अच्छा बिजनेस बढ़ा सकते हैं, आप अपने प्रैक्टिस में भी 4 चांद लगा सकते हैं। एंड एक मतलब दोषों की स्थिति से उनको होने वाले संभाव्य व्याधि है, उनकी प्रकृति के बारे में नॉलेज दे। आप इतना मतलब आप सामने वाला आदमी इतना खुश हो जाएगा अगर आप उसकी प्रकृति बता देते हैं या कुछ दोषों की अवस्था के बारे में बता देते हैं, तो वो एक आपके लिए एक्स्ट्रा एसिड बन जाएगा। नाड़ी कैन बी चल वो स्थिति आने में कुछ साल लग जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा बहुत इसके बारे में, किताबें वगैरह। नहीं, कुछ क्योंकि जरूरत आजकल तो नहीं है मैं सर। सिर्फ नेचुरोपैथी की किताबें पढ़ रहा हूँ, कि सनलाइट के बारे में पढ़ रहा हूँ या कुछ और चीजें, तो ये नहीं बाई नहीं, चांस इतना तो नजर मुझे आया। नहीं लगता। आप तो मतलब काफी अच्छे नॉलेजेबल पर्सन है, तो इतना समय तो नहीं लगना चाहिए, नहीं लगेगा, आप जल्दी सीख जाएंगे उसमें। मैं थोड़ा अ, स्लो सीखता हूँ, थोड़ा सीख जाऊंगा तो अच्छा सीख जाऊंगा, पर सीखता थोड़ा स्लो हूँ, और अपना ग्रेस्पिंग जरा स्लो एंड स्टडी चलती है अपनी। वेरी गुड, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, हमने देखा कि नाड़ी कैसे हम पढ़ सकते हैं, स्फुरण, एक्सपीरियंस एंड संप्रदाय के कारण सीख सकते हैं। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर हम नाड़ी को टच करके देखते हैं। सो दिस टच, ये क्या है? स्पर्श, स्पर्शनेन्द्रिय, स्पर्श त्वक इंद्रिय, ये हमारे संपूर्ण शरीर को व्याप्त करता है, और इसी के आश्रय से हम स्पर्श से नाड़ी और रोग के ज्ञान का यहाँ पे आनंद लेते हैं या कर लेते हैं। और स्पर्श के द्वारा नाड़ीगत दोष, मल सभी को जान लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें बताना चाहूंगी कि जैसे स्पर्श है वैसे एक शब्द भी है। शब्द यानी बोलना। अभी हम सभी का बोलना सुन रहे, मैडम का सुना, अनुपमा जी का, यशोदा जी का, प्रेमलता जी का। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमारे आयुर्वेद में भी सारी अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां, सत्वावजय चिकित्सा, दैव पार्श्व वगैरह बताइए, इसमें शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन है। कैसे है बताइए? शब्द चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपके पास आता है रुग्ण, और आप उसका सांत्वन कर देते हैं, उसको काउंसिल कर देते हैं, और उसको फिर बाहर आता ही पेशेंट और एकदम खुश हो जाता है, अरे आज गोरख सर ने इतना अच्छा बताया मुझे, आई एम फीलिंग बेटर, बहुत खुश होता है। तो शब्द ये चिकित्सा का भी काम करते हैं, और ये
हमारे फैमिली डॉक्टर्स वही होते हैं ना कि फिर मतलब एक विशिष्ट डॉक्टर होते हैं, उनके पास जाने से हमें अच्छा लगता है। व्हाई वी फील बेटर? क्यों अच्छा लगता है बताइए? हम बोलते नहीं विश्वास मुझे इसी डॉक्टर के पास जाना है, मुझे तो विश्वास हो जाता है ना कि केवल आधा इलाज तो आपका तब हो जाता है जब आप जाते नहीं हो, सिर्फ नाम लेते हो उनका। मेरे को तो अरोड़ा साहब की दवाई पे साहब माफिक आती है, मतलब आधे तो आप ठीक हो गए, आधी गोली खाओगे ठीक हो जाओगे। यस यस बिल्कुल। तो आश्वासक शब्द, विश्वास, हर चीज में विश्वास बहुत जरूरी है। सर शब्द इसीलिए तो शब्दों के बारे में बोला जाता है, शब्द ये शस्त्र भी है, शब्द ये सभी प्रकार के काम करते हैं। बट शब्द चिकित्सा बहुत अच्छी चिकित्सा है। इसी प्रकार से दूसरा जो इसका शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 तन्मात्राएं बताई गई ना, इसी से जो स्पर्श तन्मात्रा है इसी का उपयोग हम आगे इस नाड़ी परीक्षा के लिए करने वाले हैं। और इसी स्पर्श से हम अलग अलग जो दोष है, गतियां है, उसके बारे में हमें ज्ञान होगा। ये यहाँ पे मैंने कुछ पर्याय दिए हैं नाड़ी को लेकर। स्नायु, हंसी, कनाद ने इसको नाड़ी बोला है। सुश्रुत ने, देखिए क्या मतलब कितना आश्चर्य की बात है, सुश्रुत हमेशा से ना दे आर वेरी मच पैशनेट अबाउट देयर शल्य तंत्र। और फिर सुश्रुत ने इनको नाड़ी को नाड़ी व्रण का नाम दे दिया है। नाड़ी व्रण, कैन यू इमेजिन कि नाड़ी को नाड़ी व्रण नाम दिया है सुश्रुत ने? कभी हमने विचार भी नहीं किया होगा कि नाड़ी व्रण ये नाम आचार्य सुश्रुत ने नाड़ी को भी दिया है। फिर इतने सारे जीवितज्ञा, शिरा, धमनी, हिस्ट्रा, वसा, ये सारे इसके पर्यायी नाम है। दीज आर सम इमेजेस जो क्लियरली आपको बता देती है नाड़ी की रचना के बारे में, एंड हाउ the nadis and the siras are connected with heart and नाभि। हृदय और नाभि से कैसे कनेक्टेड है ये देखिए, इसमें ये इमेज आप ये को थोड़ा बाद में ये शेयर करेंगे ये पीपीटी सो दैट वी कैन गो थ्रू इट, या बिकॉज इस तरह डेफिनेटली डेफिनेटली आई विल। ये सर इस इमेज को जरा देखिए, मैंने इस पर पिक्चर्स डाले हुए हैं, हाउ द सर्कुलेशन हार्ट टेक्स प्लेस। हार्ट की पिक्चर, अच्छा ओके। यस, सर्कुलेशन कैसे होता है इसमें दिखाया गया है। ये देखिए, ये जो 3 एओर्टा की आर्टरीज है ना, इसी के थ्रू ब्लड सप्लाई होता है शरीर में, एंड वी कैन फील देम एट द रेडियल आर्टरी थ्रू द पल्सेशन, और यही नाड़ी है। थोड़ा सा इसको पिक्चराइज करके बता दिया तो एक इफेक्ट बन जाता है, हमारे दिमाग में बैठ जाता है अच्छे से। एंड सी हाउ द these are carried towards the body। ये देखिए एकदम क्लियरली, दिस इज द हार्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। तो पंपिंग एक्शन और किस प्रकार से दोष मिश्रित रस रक्त शरीर में इधर फैल जाता है, और हम कैसे इसको महसूस कर लेते हैं। ये देखिए और क्लियरली कि मैं कल के सत्र में बताऊंगी कि केवल धमनी का परीक्षण क्यों करना है, व्हाई टू एग्जामिन द रेडियल आर्टरी ओनली, व्हाई नॉट अदर्स? इज देयर एनी रीजन अनुपमा जी? शायद वो सरफेस के ज्यादा नजदीक है और अच्छी तरह फील हो सकती है, दूसरी नाड़ियों वेरी हो गुड सकती सर, वेरी नाइस, यस बिल्कुल है। दे आर बिल्कुल करेक्ट। अंडर द स्किन इन सच ए वे दैट यू कैन नॉट फील देम। या डेफिनेटली, ये बिल्कुल एकदम बोन के करेक्ट है। इन द बोन, मतलब वहां पे पीछे है तो उसको यू कैन फील इट बेटर। या बेटर फील होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ कारण इसके गोरख जी? ये तो देखने के लिए भी पेशेंट के हिसाब से तुरंत उपलब्ध है, बाकी की जगह की नाड़ियां देखने के लिए हमको अलग से जगह चाहिए। ये नाड़ी तो कहीं पे भी देखी जा सकती है। हाँ, कहीं कैसे भी देखी जा सकती है, विदाउट डिस्टर्बिंग पेशेंट, विदाउट मैंने कल आपको बताया ना स्त्रियों के लिए। अच्छा, कनेक्टेड टू हार्ट, ओके। और कुछ यशोदा जी, और कुछ कारण है क्या जिसके कारण केवल इस धमनी का 99% ऑफ द पीपल ये फॉलो? हृदय के नजदीक है इसलिए ये देखते हैं रेडियल। यस यस बिल्कुल 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 यशोदा जी। और कुछ, और भी कुछ कारण होंगे क्या? इसको बाकी भी शास्त्र जीव साक्षी ने भी बताया है ना। यस सर, एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगी। हृदय के नजदीक बोला आपने, तो मुझे ये बताइए कि हृदय के नजदीक ये कैरोटिड है या हाथ वाली है?
डिस्टेंस वाइज देखेंगे तो लीनियर कैरोटिड ज्यादा नजदीक है ना। तो हम कैरोटिड क्यों नहीं देखते हैं फिर? कैरोटिड क्यों नहीं देखना है? वो देखने लगेंगे तो कोई ये समझेगा कि मेरा गला दबा रहे हो। मैम एक्चुअली डिपेंड ये तो अपॉन द मैंने प्रेशर पहली ना। बार सुना कारण। अगर हम लोग ज्यादा प्रेशर दे देंगे तो वो कैरोटिड आर्टरी की वजह से कहीं वो मूर्छा में ना आ जाए। और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो हम जैसे प्रेशर वगैरह देंगे तो, और एक मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि टेम्परेचर, क्योंकि हमें ना वात पित्त का तीनों को देखना है, तो कैरोटिड आर्टरी में शायद इतना क्लियर नहीं हो पाता होगा। तो यही रीजन मुझे लगता है, इमरजेंसी वाला और एक ही वात पित्त कफ वाला। ओके, और कोई रीजंस? अनुपमा जी, प्रेमलता जी, 2-3 रीजंस अच्छे बताए। मैं और सर ने बहुत ही अच्छा बताया कि मतलब ये तो कभी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि गले पर इधर रखेंगे तो पेशेंट को कंफर्टेबल नहीं लगेगा, वो एकदम मतलब ये हो जाएगा, अरे अरे क्या कर रहे, ऐसे करेगा, बिल्कुल करेगा। और कुछ कारण है तो हम कल डिस्कस करें इसको लेकर कि why to see और why to examine only this artery। और फिर मैं 5 लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस के बारे में भी एक एक लेवल पर हम लोग डेली एक एक लेवल पढ़ेंगे, ताकि जैसे सर ने बताया कि स्लो पढ़ता है तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इसी आप न्याय ये के शेयर कर दीजिएगा प्लीज, सो आई कैन गो थ्रू इट इन द स्पेयर टाइम। या डेफिनेटली then I will have better thing to contribute or say something, because मैं इस फील्ड में टोटली नया हूँ। नहीं कोई बात नहीं सर, इट्स ओके, नो इश्यू। तो इसको आप व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे या ईमेल पे शेयर करेंगे? ईमेल पे, व्हाट्सएप पे नहीं जाता है, फाइल बड़ी साइज की होती है ना, तो ओके, व्हाट्सएप तो पे नहीं ईमेल आता। पे ओके, वी विल Yes, गेट इट। I will send through the email.